अब इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है हमसे पूछी गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर। तो इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहे हैं एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, ठीक, ऐसे अगर हम कोई वृत्त बना लें तो हमारा एक पॉइंट है Q, यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा डाली गई है QP, जो कि P पॉइंट पर वृत्त को स्पर्श करती है। इसकी लंबाई हमको दी गई है कितनी, वृत्त के एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ये हमको दी गई है 24 सेंटीमीटर। ये हमको 24 सेंटीमीटर दी गई है तथा Q की केंद्र से दूरी कितनी है, अगर ये हमारा ऑरिजिन है, केंद्र मान लें इसको, तब Q की केंद्र से दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। तब हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि त्रिज्या हमारी क्या है, PO, ये हमको ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितना, 90 अंश का कोण होता है। ये हमारी है प्रमेय नंबर 10.1। ठीक, तब त्रिभुज अगर हम PQO में पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें अगर ये कोण 90 है तब 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ये हमारी हो जाएगी कर्ण। और अगर ये थीटा है तो ये लंब होगी, और ये थीटा है तो ये लंब होगी। थीटा के सामने वाली लंब होती है। तो इसमें लंब और आधार कोई भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, यानी कि 25 का वर्ग बराबर, अगर हम 24 का वर्ग प्लस PO का वर्ग या PO का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, इससे कोई हमें डिफरेंट नहीं होगा। तो इसको अगर हम आधार मान लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्लस PO स्क्वायर। PO क्या है, रेडियस है। ठीक, तब हमारा PO स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 24 का वर्ग। इसको अगर हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से लिखें तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये हमारा कितना हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 1। PO स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 49। अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तब हमारा R बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तब हमारा कौन सा, ऑप्शन A सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बता रहे हैं आकृति 10.11, एक हमें आकृति दी गई है। यदि TP केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110 है तो कोण PTQ बराबर है। तो हमें सेकंड क्वेश्चन में ऐसा फिगर दिया गया है कि एक सर्कल है और जो है T से दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक है TP, दूसरी है TQ, और ये हमारा वृत्त का केंद्र O। ये एंगल जो हमको दिया गया है कोण POQ, ये दिया गया है 110 अंश। तब हमें कोण PTQ पता करना है, ये वाला हमें एंगल पता करना है। हमको पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ये भी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तब चतुर्भुज PTQO
क्यू ओ में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो ये हमारा आ जाएगा 90, ये वाला 90 है और ये कोण है पी टी क्यू। देखो कोण पी टी क्यू लिखा है तो टी यानी कि बीच वाला जो है वो कोण होता है। अगर हम ऐसे लिख दें कि कोण टी क्यू पी, तब हमसे ये वाला कोण की तरफ बता रहे हैं। ठीक, तो ये हम लिखेंगे कोण पी टी क्यू, क्योंकि हमें ये वाला कोण लिखना है। इसको हम कोण क्यू टी पी भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये हमारा है 90 डिग्री और ये हमको पता है 110। ये मिलाकर कितना? 360 होना चाहिए। तब हमारा कोण पी टी क्यू, ये देखो 360, ये 90 180, इधर आया माइनस का, -110। अगर 360 से 180 घटाएंगे तो 180 बचेगा और 180 में से 110 घटाएंगे तब हमारा बचेगा 70। तो 70 अंश हमारा सही आंसर होगा, यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें बता रहे हैं यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 अंश कोण पर झुकी हैं तो कोण POA बराबर है। ठीक, हमें जो है ऐसे एक बिंदु है P, ठीक, P से O केंद्र वाले, ये जो है हमारा सर्किल है इसका केंद्र है O, तब रेखाएं PA और PB इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ये जो है परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। तब हमसे पूछ रहे हैं कोण POA, यानी कि हम पर ये वाला कोण पूछ रहे हैं। कोण POA बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो अगर दो स्पर्श रेखाएं हैं इनकी लंबाइयां होती हैं बराबर। ठीक, PA बराबर PB, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक, अब जो है ये जो हमारा एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री। अगर यहाँ पर भी हम रेडियस बना दें तो यह भी हमारा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। कोण ए जो है हमारा बराबर हो जाएगा, अगर हम इसको कोण ए ना लिख के PAO लिखें, कोण PAO ये बराबर हो जाएगा PBO के। कोण PBO कितना होगा? 90 डिग्री। और इसमें AO OB के बराबर हो जाएगा। AO OB के बराबर क्या है? त्रिज्या है। ठीक, OP के बराबर हो जाएगा, दोनों त्रिभुज हम देखें, अगर हम त्रिभुज ऐसे लिखें, त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OPB में ये दो रेखाएं बराबर हो गई, ये त्रिज्या बराबर हो गई, ये तीसरी रेखा भी इसमें बराबर हो जाएगी। ये जो है कॉमन है दोनों में। ठीक, तब जो हमारे त्रिभुज होंगे, तब त्रिभुज OAP तथा OBP, त्रिभुज OBP ये हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे, सर्वांगसम। तब हमारा कोण दिस इम्प्लाइड ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि तब हमारा कोण कितना? AOP ये बराबर हो जाएगा POB के। और कोण APO बराबर हो जाएगा BPO के, कोण BPO। और कितना होगा? ये दोनों 80 को दो बराबर भागों में हमें बांटना है, तो कितना? 40-40, यानी कि 80/2, ये हमारा हो जाएगा 40 अंश। अगर अब हम देखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज OAP में
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी कि जो हमारा कोण है ये कितना आ गया 40 अंश, ये है 90 डिग्री। तो हमारा 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस ये कितना है ए ओ पी या पी ओ ए कोण पी ओ ए, इसको हम ए ओ पी भी लिख सकते हैं, पी ओ ए भी लिख सकते हैं। पी ओ ए इसलिए लिखा क्योंकि इन्होंने हमसे पी ओ ए पूछा है। ठीक, ये कितना होगा 180 डिग्री। अब यहाँ से कोण पी ओ ए ये आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 90 माइनस 40, ये देखो बचा 90। ठीक, इससे ये बचेगा हमारा 50 अंश। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। अब इसमें ऑप्शन दिए हैं, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा।